फाइव डेज बैंकिंग और बाकी डिमांड्स को लेकर नेशन वाइड जो स्ट्राइक होने वाली है एआईपीएनबीओएफ की, उसके अब एआईबीओए जो ऑल इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन है, उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो बाकी सारे जो एम्प्लॉयज है वो भी इस स्ट्राइक में पार्ट ले सकते हैं फाइव डेज बैंकिंग लेने के लिए। और जो टीडीएस का भी बवाल मचा हुआ है कि आपका जो परिक्विज होते हो गए उस पर भी आपका टीडीएस कटेगा, तो उसको लेकर यहाँ पे एक यूनियन ने रिक्वेस्ट की है अपनी बैंक से कि ये जो सारा टीडीएस होगा इस पर वो बैंक यहाँ पे बियर करे, ना कि बैंक एम्प्लॉयज। तो ये सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है 16 दिसंबर को। तो इन्होंने जो किया है, एआईबीओए एक्सटेंड्स टोटल सपोर्ट टू टू डे स्ट्राइक कॉल ऑफ एआईपीएनबीओएफ मेक द स्ट्राइक कॉल ऑफ 26-27 December total success. Our affiliate AIPNBOF has informed us that they are going on strike for 2 days 26 and 27 December 2020 for their demands in Punjab National Bank. They have served the notice strike to CLC and management of the bank. The major demands are as under. मतलब इन्होंने जो है सपोर्ट लिखा है, कौन सी मांगे है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, implementation of 5 days banking in the bank, recruitment of adequate staff in bank, tax or perquisites be borne by bank, option to choose fund manager under NPS, stop various discrimination against members of AIPNB, OF and others। ये सारी चीजों के यहाँ पे डिमांड से सिर्फ यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए क्या आगे है। तो देखो उनकी जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग की है यहाँ पे, जो ऑल इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन है, उन्होंने 15-16 दिसंबर को, और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक की स्ट्राइक है उसको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इन्होंने आगे भी लिखा है कि यहाँ पे कंडीशन जो ऑफिसर की वर्क है वो अच्छी नहीं है बैंक्स में, और जो मैनेजमेंट है वो ऑफिसर को यहाँ पे अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं, और जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक होता जा रहा है, जिससे बाकी जो ऑफिसर है वो सफर करते हैं। तो इन्होंने जो पंजाब नेशनल बैंक की 2 डेज की स्ट्राइक है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो स्टेट लेवल के सारे यूनियंस है उनको भी यहाँ पे कहा है कि इसको ग्रांड सक्सेस बनाया जाए। तो ये पूरी एआईबीओ की ओर से जो अपना सर्कुलर है वो हमने देखा। तो देखिए, जो अब बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो नोबो और बीएमएस से जुड़े हुए हैं उनका ये सर्कुलर है, जिसमें देखिए, रिक्वेस्ट फॉर बैंक टू बियर मैनेज टीडीएस और परिक्विज अंडर सेक्शन 19(4) आर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब अभी जो आपकी लोन्स हो गई, जो वेलफेयर दिया जाता है एम्प्लॉइज को, लोन जैसे होम लोन हो गई, कार लोन हो गई, पर्सनल लोन हो गई, या जो स्टाफ के लिए दी जाती है स्पेशल कंसेशन रेट पर, या फेस्टिवल एडवांस आपका हो गया उस पर टीडीएस कटेगा, ऐसा एक सर्कुलर आया है। तो उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो बैंक है वो ये सारा टीडीएस है वो दे, ना कि बैंक एम्प्लॉइज। तो देखिए क्या है इसमें, जो आपका टीडीएस है जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, फेस्टिवल एडवांस बाकी हो गया, उस पर 10% टीडीएस, मतलब सीधा 10% यहाँ पे टैक्स कट जाएगा अगर आपकी जो वैल्यू है वो 20,000 से ऊपर है। मतलब अगर आपने 2 लाख की यहाँ पे कोई भी लोन ली इस बैंक में अपने रेट पर, कंसेशन रेट पर, तो सीधे आपके 20,000 रुपीज कट जाएंगे। वो यहाँ पे वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा जो वी हम्बली प्रपोज दैट द बैंक अडॉप्ट्स प्रोएक्टिव अप्रोच बाय बियरिंग मैनेजिंग द टीडीएस। मतलब जो बैंक है वो टीडीएस अपने खुद से ले और बाकी एम्प्लॉइज पर ये बर्डन ना दिया जाए। ऐसा कौन सा, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि एसबीआई जो है वो खुद से ये बर्डन टीडीएस करेगा, और अपने एम्प्लॉइज के लिए अच्छी यहाँ पे ये बात है। देखिए एसबीआई के साथ साथ बीओबी जो है वो भी खुद से यहाँ पे अपना टीडीएस लेगा, बैंक खुद बियर करेगा, अपने जो एम्प्लॉइज है उन पर बर्डन नहीं डालने वाला है। तो इन्होंने 2 मांगे रखी है। इन लाइट ऑफ द अबव वी काइंडली रिक्वेस्ट योर फेवरेबल कंसीडरेशन टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी वेयर बाय द बैंक बियर्स टीडीएस लाइबिलिटी ऑन प्रीक्विट्स provided to employees, issue detailed guidelines for the uniform application of this policy ensuring seamless compliance and transparency। मतलब जो बैंक है अभी इनका ये बीओआई है वो खुद से टैक्स अपना टीडीएस पे करे, एम्प्लॉइज पर बर्डन ना डाले। तो ये वाला सर्कुलर इन्होंने अपने एमडी और सीईओ जो है बैंक ऑफ इंडिया के, उनको भेज दिया गया है कि आप जो टैक्स है वो खुद से बियर करें बैंक, और बैंक एम्प्लॉइज के वेलफेयर में मदद करें।